हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूपीटेट ईवीएस का, तो इसमें मैंने आज का टॉपिक उठाया है चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन और भारत की कुछ प्रमुख झीलों से जो प्रश्न है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो एपिको आंदोलन और चिपको आंदोलन है, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रश्न अपना हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो अब हम सबसे पहले एपिको आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में चिपको आंदोलन के पढ़ेंगे। जबकि जो चिपको आंदोलन था उसी से प्रेरित होकर एपिको आंदोलन, ठीक है। तो एपिको आंदोलन की अगर हम बात करें तो एपिको जो है इसका कन्नड़ में अर्थ होता है गले लगाना। क्या होता है कन्नड़ में अर्थ? गले लगाना। अब कन्नड़ में क्यों? क्योंकि जो एपिको आंदोलन था ये कर्नाटक राज्य में हुआ था। तो कर्नाटक की जो भाषा है वो है कन्नड़, कन्नड़ बोली जाती है वहाँ पर। तो कन्नड़ में इसको बोलते हैं गले लगाना, ठीक है। तो एक ये ध्यान रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है आपका, कि एपिको का अर्थ होता है गले लगाना। एपिको आंदोलन जो है इसकी शुरुआत कब की गई? तो सितंबर 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में पांडुरंग हेगड़े किसके नेतृत्व में एपिको आंदोलन हुआ था? तो पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में शुरू हुआ। यह एक ऐतिहासिक पर्यावरण संरक्षण अभियान है। तो जो अभियान है, ठीक है। तो जो ये यहाँ पर क्या-क्या महत्वपूर्ण है? एक तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। दूसरी, ये कब हुआ था? तो सितंबर 1983 में। कहाँ पर हुआ? कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में। मतलब ये इतना पूरा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका और ये भी इम्पॉर्टेंट है। कब हुआ? तो सितंबर 1983 में। कहाँ? कर्नाटक में, या कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में। किसके नेतृत्व में? तो पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में शुरू हुआ। तो इतनी चीज़ें ये हमारी महत्वपूर्ण है। इसे आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका महत्वपूर्ण। अगर आपसे यहीं पर ये पूछ लिया जाए कि जो एपिको आंदोलन है ये किससे प्रेरित होकर चलाया गया या शुरू हुआ, तो जो चिपको आंदोलन है इससे प्रेरित होकर ये चला था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं इसको देख लेते हैं। इन सब से प्रश्न नहीं बनता है आपका, लेकिन फिर भी हम अगर टॉपिक शुरू किए हैं तो सारी जानकारी इसमें भी ले लेते हैं। अब जो एपिको आंदोलन था इसका उद्देश्य था पेड़ों की कटाई को रोकना, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण। उद्देश्य क्या था? जो पेड़ की कटाई की जा रही थी उसको रोकना था और पर्यावरण की का संरक्षण करना था। अब भैया जब पर्यावरण में पेड़ ही नहीं रह जाएंगे, मतलब कि जब वन की कटाई कर दी जाएगी तो जो पर्यावरण का संतुलन वो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए उसका क्या करना था? संरक्षण करना था। पर्यावरण संरक्षण में था कि पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता को बचाना। सर्वाधिक जैव विविधता की बात की जाए तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है, ठीक है। अब जो एपिको आंदोलन था इसकी रणनीति क्या थी? तो पेड़ों से चिपकना। पहला क्या था? पेड़ों से चिपकना। उसके बाद में जागरूकता अभियान और वैकल्पिक ऊर्जा। जैसे कि पेड़ों से चिपकना मतलब कि जब ठेकेदार और अधिकारी लोग पेड़ को काट रहे थे तो जो स्थानीय लोग थे उन्होंने क्या किया? पेड़ों को अपनी बाहों में भर लिया, ठीक है। तो ये हो गया चिपकना। जागरूकता मतलब कि लोगों ने पदयात्रा, लोक नृत्य और नाटकों के माध्यम से जो स्थानीय लोग थे उनको वनों के महत्व के बारे में समझाया, उनका प्रचार किया कि हाँ, वन हमारे लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वैकल्पिक ऊर्जा की बात की जाए तो ईंधन के लिए पेड़ों पर निर्भरता कम। वैकल्पिक ऊर्जा ईंधन के लिए पेड़ों पर निर्भरता कम करने के लिए बायोगैस और बेहतर चूल्हों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। अब थोड़ी सी जानकारी और हम ले लेते हैं। जो पांडुरंग हेगड़े जी थी ये क्या थे? एक पर्यावरणविद थे। और ये इनका एक नारा था, वो था कि मतलब उनका एक कथन था, प्रकृति हमारी नहीं है, हम प्रकृति के हैं। कथन क्या था? पूछा नहीं गया है। प्रकृति हमारी नहीं है, हम प्रकृति के हैं, ठीक है। जो पर्यावरणविद पांडुरंग हेगड़े जी थे, एपिको आंदोलन के ये प्रमुख नेता थे, ये नेतृत्व करता थे, जिसके नेतृत्व में ये आंदोलन जन जन का आंदोलन बन गया, ठीक है।
अब पर्यावरण जो एपिको आंदोलन था इसका परिणाम और प्रभाव क्या रहा? यह आंदोलन कैसा था? अहिंसक था, मतलब इसमें कोई लड़ाई झगड़ा या मारकाट नहीं हुआ था। कर्नाटक सरकार ने पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में हरे पेड़ पौधे की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया। एपिको आंदोलन ने दक्षिण भारत में एक मजबूत पर्यावरण चेतना जगाई और इसे वन संरक्षण के इतिहास में एक मील का पत्थर माना गया। हमारा संकल्प, हरे पेड़, हमारा जीवन। ठीक है, तो ये क्या रहा, इसका कथन रहा, थीम रहा। तो ये रहा हमारा एपिको आंदोलन। जो चीज़ें महत्वपूर्ण थी इसमें वो मैंने आपको बता दी हैं। आशा करती हूँ आपने उस चीज़ों को नोट कर लिया होगा। अभी आपको प्रश्न भी शामिल क्या करना, सॉल्व करना है। पहले चिपको आंदोलन पढ़ लेते हैं, फिर हम अपने प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चिपको आंदोलन की। तो चिपको आंदोलन क्या था? ये भी एक पर्यावरण संरक्षण का ऐतिहासिक जन आंदोलन था। अब इसका नारा क्या था? हमारा। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो मैं बताती रहूँगी और आप लोग उसको नोट कर लेंगे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देख लें। हमारा नारा क्या है? जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, इसका ये नारा था। अब यहाँ पर शुरुआत की बात की जाए तो ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है कि चिपको आंदोलन सन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। ठीक है, ये इतना ये दो लाइन महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगला हम देखते हैं अगली लाइन। तो एक ऐतिहासिक और अहिंसक पर्यावरणीय जन आंदोलन था। इसमें क्या हुआ था, जो इसका उद्देश्य था ये था कि जो वनों की अंधाधुंध कटाई थी उसको रोकना था और जो स्थानीय ग्रामीण लोग हैं उनको क्या करना था, पारंपरिक वन अधिकारों की रक्षा करना था। अब इसमें चिपको का अर्थ क्या है? चिपको का अर्थ है गले लगाना या पेड़ों से चिपकना, इसका अर्थ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है। इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं इसमें पहला नंबर गौरा देवी जी का आता है, क्योंकि ये पहली महिला थी जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो ये जो गौरा देवी जी थी ये कहाँ की थी? तो रैणी गांव की साहसी महिला थी। 26 मार्च 1974 को पुरुषों की अनुपस्थिति में महिलाओं के दल का नेतृत्व करते हुए पेड़ों को बचाया था। अब यहाँ से आपका प्रश्न ये बनेगा कि कौन सी महिला थी जिन्होंने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया? तो वो थी गौरा देवी। अब चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो अब हम बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी। सुंदरलाल बहुगुणा जी कौन थे? तो ये प्रख्यात गांधीवादी पर्यावरणविद थे। आंदोलन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उन्होंने दिलाई थी। इनका प्रसिद्ध नारा है इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी। तो यहाँ ये देखिए, एक महिला अगर महिला नेतृत्वकर्ता की बात की जाएगी तो वो हमारी गौरा देवी जी हुई। अगर आपसे ये पूछा जाए कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। चंडी प्रसाद भट्ट थे। इन्होंने क्या किया था कि इस आंदोलन को क्या किया था, इन्होंने इस आंदोलन में इनका मुख्य कार्य था कि रणनीतिकार, मतलब इन्होंने रणनीति बनाई और जो ग्रामीण लोग थे उनको एकजुट करने के लिए क्या थे, मतलब एकजुट करने के इनका सबसे ज़्यादा योगदान था। और किसके संस्थापक थे? तो दसोली ग्राम स्वराज मंडल के ये संस्थापक थे। तो 3 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। इसमें से आपके प्रश्न बनते हैं किस प्रकार, तो वो भी हम अभी आगे देखेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें और हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। अब इसके जो आंदोलन था इसका मुख्य कारण क्या था? व्यावसायिक और नीतियाँ, मतलब कि जो बाहरी कंपनियाँ या जो ठेकेदार थे उनको वन कटाई का जिम्मा दे दिया गया, जिससे जो स्थानीय लोग थे उनकी ज़रूरतें जो वन से उनकी पूरी हुई थी, जैसे कि ईंधन हो गया, चारा हो गया, तो उन सबको नज़रअंदाज कर दिया गया, मतलब उनको ना ध्यान नहीं दिया गया कि हाँ जो स्थानीय लोग हों उनको दिक्कत होगी। उसके बाद में पारिस्थितिक असंतुलन, वनों की अत्यधिक कटाई होने के कारण क्या हुआ कि जैसे भूस्खलन, बाढ़, मिट्टी का कटाव, जल स्रोतों का सूखना, ये सारी गंभीर समस्या बढ़ गई।
और जो इको फेमिनिज़्म था इसमें क्या हुआ कि जो जैसे कि ईंधन, पानी, चारा ये सब इकट्ठा करने का जो ज़िम्मा था वो महिलाओं का था। अब जब वन ही नहीं रहा जिसका स्रोत, अब जैसे वन कट गए तो जो पानी या जो नदी-नाले या तालाब थे वो भी सूख गए क्योंकि सूखा पड़ गया। तो जो दैनिक जीवन में उनकी जो कठिनाइयाँ थी वो बढ़ गईं। तो क्या हुआ कि इस आंदोलन का अगर रीढ़ पूछा जाए तो महिलाएँ बनी, ठीक है? अब ऐतिहासिक कुछ सफलताएँ थी, वो कौन-सी थी? इसकी कुछ ऐतिहासिक सफलताएँ क्या थी कि इस आंदोलन के वजह से इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि 15 वर्षों तक हरे जो पेड़-पौधे थे, इसकी कटाई पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया। तो ऐतिहासिक सफलताएँ क्या थी? उसे 15 वर्ष तक रोक लगा दिया गया। 1980 से क्या किया गया? इस पर रोक लगा दिया गया। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। अब इसी आंदोलन के चलते क्या हुआ, वन संरक्षण अधिनियम भी 1980 में लागू कर दिया गया। उसके बाद में वैश्विक सम्मान मिला। इसके लिए चिपको आंदोलन को एक अवार्ड भी दिया गया। कौन सा था? वो था राइट। 1987 में एक पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया। वो क्या था? राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसको वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और जो चिपको आंदोलन था इससे प्रेरित होकर कर्नाटक में अभी जो हमने एपिको आंदोलन पढ़ा था 1983 में शुरू हुआ, वो शुरू किया गया, ठीक है? तो ये रहा हमारा एपिको आंदोलन और चिपको आंदोलन। अब हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं जिसमें हम एपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन और उसके बाद में जो भारत की प्रमुख झील हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है? आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई? चिपको आंदोलन था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो जो हम अभी पढ़ के आए हैं कि चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी, ठीक है? हमारा है कि चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, अन्ना हजारे, मेघा पाटकर या विनोबा भावे। तो जो चिपको आंदोलन है इसके जो प्रमुख नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो अभी हमने देखा था कि चिपको आंदोलन की जो शुरुआत थी 1973 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एपिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो एपिको आंदोलन है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि एपिको आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा, ये तो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे ये चिपको आंदोलन से संबंधित थे। पांडुरंग हेगड़े, मेघा पाटेकर, जो मेघा पाटेकर है ये किससे संबंधित है? सरदार सरोवर बांध से ये जुड़ी हुई हैं। और बाबा आमटे तो ये भी उसी से, ये दोनों लोग जो हैं ये सरदार सरोवर नहीं, नर्मदा नदी पर जो बांध बन रहा था उस पे अभी आंदोलन हुआ था, तो उससे ये दोनों संबंधित है। ये तो चिपको आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। एपिको आंदोलन के जो जनक माने जाते हैं वो पांडुरंग हेगड़े माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही था। अगला प्रश्न है कि एपिको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1973, 1983, 1993 या 2003। तो जो एपिको आंदोलन था 1983 में शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि एपिको शब्द का अर्थ क्या है? बचाओ, गले लगाना या चिपकना, संरक्षण या वृक्षारोपण। तो जो एपिको है इसका अर्थ है गले लगाना या चिपकना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि अब ये तो एपिको और चिपको आंदोलन से हमारे जितने प्रश्न बनने थे बन गए हैं, मतलब हो गया है। अब हम बात करेंगे भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उसके बारे में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ए ऑप्शन है उलर झील, बी ऑप्शन है चिल्का झील, सी ऑप्शन है सांभर झील, डी ऑप्शन है लोकटक झील।
तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन-सी है? उलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील ये क्या है? सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन-सी है? सांभर झील है, राजस्थान में है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन-सी है? उलर झील, चिल्का झील, सांभर झील या पुलिकेट झील? तो अगर सबसे ज़्यादा खारे पानी की पूछी जाएगी तब वो सांभर झील है, सबसे ज़्यादा खारा सबसे ज़्यादा खारा पानी किसका है? तो सांभर झील का, राजस्थान में। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो वो है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न ये पूछे भी गए हैं। सबसे बड़ी या सबसे ज़्यादा, ये ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील सांभर है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। सांभर झील राजस्थान में है। ठीक है? आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, पुलिकट झील, सांभर झील या उलर झील? तो जो सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है वो सांभर झील है, राजस्थान की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, असम, मेघालय या नागालैंड? तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर है? मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि लोकटक झील जो है ये किस कारण प्रसिद्ध है? नमक उत्पादन, तैरते हुए द्वीप, डॉल्फिन या मगरमच्छ? तो तैरते हुए द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। केबुल लामजाओ करके है। ठीक है? केबुल लामजाओ। अगला प्रश्न है कि पुलिकट झील किन दो राज्यों में फैली हुई है? गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम और मेघालय? तो पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली हुई है। ठीक है? और यहीं पर जो है वो कौन सा एक अनुसंधान भी है? कौन सा अनुसंधान है? जहाँ से चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। पुलिकट झील पर ही है। श्रीहरिकोटा द्वीप यहीं पर है। और यहीं पर एक अनुसंधान भी है, अभी नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है? 1 मिनट रुकिए, फिर बता रहे हैं। हाँ, यहाँ पर जो मैं आपको अनुसंधान केंद्र बता रही थी वो था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है ये पुलिकिट झील पर पुलिकिट झील है, यहीं पर हरिकोटा द्वीप है और इस द्वीप पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बना हुआ है। तो ये भी आपका पूछा गया सतीश धवन किस झील पर है या किस द्वीप पर है? वो है झील पुलिकट झील है और द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तक फैला हुआ है हमारा पुलिकट झील। ठीक है? अगला प्रश्न है कि उलर झील किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़? तो अभी हम ऊपर सॉल्व करके आए हैं कि उलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये एक यूटी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न आपका क्या है कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी मानी जाती है? उलर झील, लोकटक झील, देवताल झील या चिल्का झील? तो भारत की जो सबसे ऊंची झील मानी जाती है वो देवताल झील। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि नल सरोवर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब? तो नल सरोवर जो है ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ। इसके जो प्रमुख नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। एपिको आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1983 में कर्नाटक से शुरू हुआ और इसके जो नेता थे वो थे पांडुरंग हेगड़े। उलर झील जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांभर झील सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। लोकटक झील यहाँ पर एक तैरता द्वीप है जो कि फुमदी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? फुमदी के लिए। फुमदी जो है एक तैरता हुआ द्वीप है। पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में स्थित है। तो ये आशा करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट इसमें शामिल किए गए हैं ये वाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एक दो बार पढ़ लेंगे तो अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी और पूछा भी गया है यहाँ से प्रश्न। अब हम जो जम्मू कश्मीर में स्थित झीलें हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन सी झील जम्मू कश्मीर में। डल झील। डल झील जो है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाउस बोट और शिकारा के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर जो एक क्या चलती है, नाव चलती है, मतलब बोट चलती है, जिसमें आप जब बाहर से देखेंगे तो नाव की तरह दिखेगा, मतलब बोट की तरह, लेकिन जब आप अंदर जाएँगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि किसी घर में हम आ गए। उसमें अच्छी व्यवस्थाएँ रहेंगी, मतलब रूम रहेगा, सारी व्यवस्था जैसे घर में होती है उस पर रहता है। शिकारा कहते हैं। इसे श्रीनगर का गहना कहा जाता है। किसको? तो जो शिकारा है इसको क्या कहा जाता है? गहना कहा जाता है श्रीनगर का। उलर झील ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। कि भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये झेलम नदी से पोषित है, मतलब झेलम नदी से ही निकलती है। रामसर, इसमें जो पानी आता है वो झेलम नदी का आता है। अगला जो झील है वो है मानसर झील। मानसर झील जो ये धार्मिक एवं पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रामसर आर्द्र भूमियों के रूप में मान्यता प्राप्त है, मतलब जो मानसर झील है इसे रामसर आर्द्र भूमि की मान्यता प्राप्त है। अगला जो झील है वो कौन सा है जम्मू कश्मीर का? वो है सुरिनसर झील। मानसर झील के साथ प्रसिद्ध जुड़वा झीलों में शामिल है और इसे भी रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अगला आपका है नागिन झील। तो डल झील से जुड़ी हुई सुंदर झील है। इस शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। और एक है गंगाबल झील, जो कि ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अब इसके लिए एक ट्रिक था हमारा, डब ले आना बेशरम। डब ले आना बेशरम ये आपका एक झील था, मतलब कि जम्मू कश्मीर के झील का प्रमुख ट्रिक है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये प्रमुख झीलें हैं और हमने एपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। यहाँ से भी आपका प्रश्न बना हुआ है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं किए कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इसमें कुछ अलग चीज़ें नहीं शामिल की गई हैं कि हाँ आपके सिलेबस से कुछ बाहर हो। सारी चीज़ें सिलेबस की ही हैं और आपके प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन बने हुए हैं उनको भी शामिल किया गया और जो बन सकते हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।